अपने यहाँ पे टेलीग्राम ओपन कर दी। यही थी ना अपनी कंपनी। हमने आपको बैंक में केस जमा करना, बैंक से केस निकालना, बैंक से लोन लेना और असेट परचेज करने की एंट्री बता दी। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ना ये बता दीजिए। क्लियर है इतना सबको? किसी को डाउट नहीं? इससे नेक्स्ट आपको बैंक में वर्क लेते हैं। जैसे अभी आप लोग संपत्ति वगैरह खरीद लेते हैं, संपत्ति खरीदने की एंट्री हमने आपको बताई थी। अगर आप नगद खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। फिर आप उसका यूज करने के बाद उसको सेल करने से पहले आप उस पर डेट लगा देते हैं, फिर आप उसको सेल कर देते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा था, आपने कंप्यूटर खरीदा था, अगर वो कंप्यूटर आपका चोरी हो जाए, जैसे अपन बैंक की बात कर रहे हैं, आपके पास कंप्यूटर वगैरह, अगर आपकी संपत्ति चोरी हो जाती है तब आप क्या करते हैं? अपन ने खरीदने की एंट्री तो पहले कर ली थी, आपके पास है कंप्यूटर। अभी अपन यहाँ पे देखिए, अपन ने पूरा सेल तो नहीं कर दिया। हाँ देखिए, अभी आपके पास कंप्यूटर है यहाँ पे। अब ये कंप्यूटर अगर आपसे चोरी हो जाता है तब आप यहाँ से वाउचर एंट्री करते हैं F7 से जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर में उस कंडीशन में एंट्री करते हैं जब केस का लेन देन नहीं होता। अभी क्या चोरी हो रहा है? कंप्यूटर। तो अपने बैंक में से कंप्यूटर जा रहा है लेकिन केस का लेन देन नहीं हो रहा। तब आप यहाँ पे बाय में लिखेंगे लॉस बाय थीफ, अल्टर प्लस सी से लॉस बाय थीफ का लेकर बना देंगे। अंडर में आप इसको डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे कितने का कंप्यूटर आपका चोरी हो गया। जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, बाय में लिखते हैं लॉस बाय थीफ, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे कितने का कंप्यूटर चोरी हो गया, एंटर करेंगे और टू में आप लिखते हैं उस संपत्ति का नाम जो संपत्ति आपकी चोरी हुई। क्या चोरी हुआ? कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप क्या लेते हैं टू में कंप्यूटर, बाय में आ जाएगा लॉस बाय थीफ, टू में आ जाएगा कंप्यूटर। आप इसको यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे। क्लियर है? आप यहाँ पे नरेशन डालना चाहें तो आप यहाँ पे नरेशन डाल देंगे बीइंग कंप्यूटर लॉस बाय थीफ, आप यहाँ पे डाल देंगे बीइंग कंप्यूटर ये एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अभी क्या चोरी हुआ था? कंप्यूटर। तो आपने एंट्री की जनरल वाउचर में, बाय में आपने लिखा लॉस बाय थीफ और टू में आपने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। अगर आपका कंप्यूटर की जगह केस चोरी हो जाता है, आप बैंक में वर्क कर रहे हैं और आपका केस मतलब बैंक का जो केस है वो चोरी हो गया, तब क्या हो रहा है? इससे पहले जब कंप्यूटर चोरी हुआ था उसमें केस का लेन देन नहीं हो रहा था, एंट्री आपने किस में की थी? जनरल वाउचर में। अगर केस चोरी होता है तो बिजनेस से केस जा रहा है, एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर में। और दोनों ही कंडीशन में लॉस हो रहा है और अकाउंटिंग का रूल है जितने भी लॉस होते हैं वो सब किस में आते हैं? बाय में। आप यहाँ पे बाय में लिखेंगे लॉस बाय थीफ और अमाउंट डाल देना कितना केस आपका चोरी होगा, एंटर करेंगे। अब आपने पहले जनरल वाउचर में एंटर की थी तब क्या चोरी हुआ था? कंप्यूटर। आपने बाय में लिखा था लॉस बाय थीफ और टू में कंप्यूटर। अभी क्या चोरी हो रहा है? केस। तो आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा लॉस बाय थीफ और टू में आप लिख देंगे केस। क्यों नहीं हो रहा? जब चोर आपका केस लेके जा रहा है तो बैंक में तो केस जाएगा, केस का लेन देन क्यों नहीं हो रहा? अगर चोर आपका कंप्यूटर लेके जाएगा तो क्या आप कंप्यूटर के साथ केस जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, मतलब केस का लेन देन नहीं हो रहा। लेकिन जब चोर केस ही लेके जा रहा है तो केस का लेन देन बिल्कुल हो रहा है, बिजनेस में से केस जा रहा है क्योंकि अब वो कंप्यूटर किसी भी तरीके से, हाँ चोरी हुआ है तो मतलब केस ही चोरी हुआ है ना, और केस चोरी हुआ है मतलब केस जा रहा है। एंट्री आप करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा लॉस बाय थीफ, टू में केस। फिर आप इसमें यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं बीइंग केस लॉस बाय थीफ। इससे पहले आपने क्या डाला था? बीइंग कंप्यूटर लॉस बाय थीफ। अब केस चोरी हो रहा है तो आप यहाँ पे डाल देते हैं बीइंग केस लॉस बाय थीफ, एंटर करके आप इसको यहाँ पे
सेव कर देंगे। क्लियर है? इतने में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? इससे पहले हमने आपको एंट्री बताई थी ये वाली। अगर आप बैंक में बात कर रहे हैं और बैंक में अपन ने संपत्ति खरीदी थी, कंप्यूटर वगैरह, ये बैंक के लिए क्या थी? संपत्ति। अगर ये संपत्ति चोरी हो जाती, मतलब अगर बैंक से कंप्यूटर चोरी हो जाती, तब आपको एंट्री करना है जनरल वाउचर में, क्योंकि केस का लेन देन नहीं हो। और बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय थीफ, क्योंकि कंप्यूटर चोरी हो या केस चोरी हो, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में लॉस हो रहा है। और अकाउंटिंग का रूल है, जितने भी लॉस होते हैं वो सब बाय में आते हैं। तो बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय थीफ, और टू में आप लिख देंगे कंप्यूटर, क्योंकि केस का लेन देन नहीं हो रहा, क्या चोरी हो रहा है? कंप्यूटर। एंटर करके आप इसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। क्या हो गया? आपने फिर से बोल दिया। कंपनी तो आपको पता है ना, फिर से आप बना लेना, फिर से बना लेना, एंट्री कर लेना। अब वो चोर तो धंधा बताएगी आपको सॉफ्टवेयर किस में है किस में नहीं। अगर टैली के सॉफ्टवेयर वाला हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर ये वाला नहीं होता तब आप एंट्री कर देंगे। हाँ लिख देना। क्लियर है? इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं, केस अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन इसमें अपने केस का लेजर पहले से बना हुआ था। ये यहाँ पे केस का लेजर पहले से बना रहता है, और आपने देखा टैली में जो भी लेजर पहले से बना रहता है उससे ये अकाउंट नहीं लिखा है। ये केस का जो भी लेजर इसमें पहले से बना रहता है, टैली में केस का लेजर तो पहले से बना होता है, आपको नहीं बनाना पड़ता, उससे आगे यहाँ पे अकाउंट नहीं लिखा रहता, इसलिए अपन नहीं डालते, क्योंकि अपन तो वही वाला लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं केस वाला। लेकिन अपन जो लेजर बनाते हैं उससे आगे अपन अकाउंट लिख देते हैं। नहीं, लिखना जरूर रहता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा रहता तो फिर अपन यही वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अपन इसमें नहीं डालते। बाकी आप जितने भी लेजर बनाते हैं सब में अकाउंट लिखना जरूरी रहता है। क्लियर है? ये तो हो गया आपका केस चोरी होता है या कंप्यूटर चोरी होता है, तब आप एंट्री करते हैं जनरल वाउचर में और पेमेंट वाउचर में। अगर ये कंप्यूटर जिसमें जो आपका कंप्यूटर है, अगर ये जल जाता है, जो आपकी संपत्ति है, अगर ये संपत्ति जल जाती है, तब भी आप एंट्री किसमें करेंगे? जनरल वाउचर में। कंप्यूटर चोरी हो या कंप्यूटर जल जाए, दोनों ही कंडीशन में केस का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, तो एंट्री आप करते हैं जनरल वाउचर में। अब इसमें आपने पहले जब चोरी हो रहा था तब भी लॉस हो रहा था, जल रहा है तब भी लॉस हो रहा है, पहले आपने लिखा था लॉस बाय थीफ। अब आप यहाँ पे लेकर बनाना अल्टर प्लस सी से लॉस बाय फायर का, लॉस बाय फायर अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लॉस बाय थीफ का बनाएंगे वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, लॉस बाय फायर का बनाएंगे वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब कितने का कंप्यूटर आपको जला, मतलब कितने की संपत्ति जल रही है, वो आप अमाउंट डालेंगे। ज्यादा हो गया, सॉरी। ठीक है, और टू में आप लिख देंगे संपत्ति का नाम, जैसे अपन ने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, बाय में आप लिखेंगे लॉस बाय फायर, टू में आ जाएगा कंप्यूटर। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। लोन होता है उसकी एंट्री तो जरूरत है, क्यों होता है? इंटरेस्ट जब आता है तो कैसे हो रहा है, ये काम आपसे पूछ रहे हैं। केस का लेन देन कैसे हो रहा है? आप हमें एक बात बताइए, हम बैंक में वर्क करते हैं, ठीक है, हम बैंक में काम कर रहे हैं, आप हमसे लोन लेने के लिए आई हैं, हमने आपको लोन दे दिए 5 लाख रुपए, आपने हमसे बोला आपको लोन लेना है 5 लाख रुपए, ठीक है, हमने आपको लोन दिया, हम आपको पहले बता रहे हैं आप जो लोन लेना है 5 लाख रुपए, इस पे आपका पर ईयर के हिसाब से 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, हमने आपसे क्या बोला? 5 लाख रुपए लोन पे पर ईयर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। आपने बोला ठीक है, फिर हमने आपसे पूछा आप कितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं, तो आपने बोल दिया आपको लोन चाहिए 2 साल के लिए। ठीक है, अब आप 5 लाख रुपए का 10% निकालोगे तो अमाउंट आएगा 50,000 आएगा। जब 1 साल का 50,000 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 1 लाख। 1 लाख रुपए होगा। अब 2 साल का हो गया 1 लाख रुपए। ठीक है, लोन कितना लिया है आपने हमसे? 5 लाख। ठीक है, हमने आपसे क्या बोला? आप हमसे 2 साल के लिए